हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ग्रो विद शुभम के साथ। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में लेकर आए हैं एलआईसी की एक पॉलिसी के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो है चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उसकी बेनिफिट्स, उनके प्रीमियम, उनके जो हमारे एडिशनल बेनिफिट्स हैं, उनके मैच्योरिटी पीरियड, एलिजिबिलिटी, उसके फीचर्स, सब कुछ इस वीडियो में आप सबको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए, एलआईसी चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान, ये हमारे 0 एज से बच्चे के लेकर 12 ईयर्स तक के बच्चे के लिए होता है। ये टेबल नंबर 932 के अंडर आता है एलआईसी की ये पॉलिसी। देखिए, अब हम जानते हैं चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान होता क्या है। देखिए, बच्चों के जन्मों के साथ ही माँ बाप उनका फ्यूचर प्लान करने लगते हैं। अगर आप अपनी कमाई का कुछ परसेंट भी अपनी कमाई का कुछ परसेंट भी अपने बच्चे के लिए सेव करते हैं, तो उससे आपके बच्चों का फ्यूचर सारा सेव हो जाएगा उनकी एजुकेशन के लिए। देखिए, ये जो प्लान होता है ये आपको एक लिमिटेड उसमें, दैट मीन्स हर एक एज में कुछ ना कुछ आपको ये बेनिफिट देता है। दैट इज जो चिल्ड्रन मनी बैक प्लान है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान है, जो कि बच्चों के फ्यूचर को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कि जब हम उनकी एज आए, दैट मीन्स ये जब बच्चा 18 ईयर्स का हो जाता है, 20 ईयर्स का हो जाता है, 22 ईयर्स का हो जाता है, 25 ईयर्स का होता है, इन एजेस में बच्चों के फ्यूचर की ये एज होती है, ये बच्चों के फ्यूचर की एज होती है। दैट मीन्स उनकी एजुकेशन के लिए एज होती है, जब जो उनका फ्यूचर होता है वो उनको सिक्योर करता है ये हमारा प्लान। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं चिल्ड्रन मनी बैक प्लान के। चलिए देखते हैं। जैसे कि फाइनेंशियली सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, सर्वाइवल बेनिफिट्स देता है, मैच्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, एंड टैक्स बेनिफिट्स भी ये प्रपोजर को देता है। इसमें देखिए, जो ये प्लान है, चिल्ड्रन मनी बैक प्लान है, ये क्या होता है, ये बच्चे की खुद की लाइफ के लिए होता है। इसमें प्रपोजर होता है, जो बच्चे की प्रीमियम पे करेगा, कब तक पे करेगा, जो चिल्ड्रन मनी बैक प्लान में है, इसमें जो प्रपोजर है वो बच्चे की जो पॉलिसी लेगा, वो जब तक बच्चे 25 तक नहीं हो जाता, जब तक ही वो प्रीमियम पे करेगा। एंड वो डिपेंड करता है प्रपोजर पे कि वो किस टाइप से अपनी जो प्रीमियम है वो पे करना चाहता है। चलिए देखते हैं आगे इस वीडियो में। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी एंड प्रीमियम पेमेंट। इस चिल्ड्रन मनी बैक प्लान के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन इसको ले सकता है, कौन इस पे पॉलिसी करा सकता है, इसकी प्रीमियम पेमेंट किस टाइप की होती है और कितनी होती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी। जो एलआईसी चिल्ड्रन मनी बैक प्लान है, उसमें मिनिमम एज बच्चे की 0 ईयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज हमारी 12 ईयर्स होनी चाहिए। जो ये प्लान है, ये कोई भी, दैट मीन्स बच्चे, पेरेंट्स और कोई लीगल गार्जियंस ही इसको परचेज कर सकता है। जो मैक्सिमम एज होती है मैच्योरिटी की, वो 25 ईयर्स होती है। दैट मीन्स जब बच्चा 25 का हो जाएगा, वो जो उसकी पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसका प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, उनकी प्रीमियम पेमेंट क्या है। देखिए, प्रीमियम वो हमारा एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली, जैसे भी पेरेंट्स को कंफर्टेबल हैं, जैसे ही वो पे कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग वो प्रीमियम पे कर सकते हैं। जैसे कि मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली, ईयरली, सेमी एनुअली, इट्स डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स। प्रीमियम पेमेंट मोड, हमारे डिफरेंट पेमेंट मोड्स होते हैं, वही सेम बात है, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या चूज करना चाहे। जैसे कैश, चेक, ऑनलाइन पेमेंट, ऑटोमेटिक बैंक ट्रांसफर। एंड द प्रीमियम अमाउंट है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द सम एश्योर्ड एंड द एज ऑफ द चाइल्ड। अब आपको ये जो पॉइंट है, ये हम आपको एक एग्जांपल के साथ समझाएंगे। आप उसमें देखेंगे कि कैसे हमारा कितना हम सम एश्योर्ड रखते हैं, क्या बच्चे की, चाइल्ड की क्या एज होगी, और वो कितना प्रीमियम उसको बनता है और कितना उसको बेनिफिट मिलता है। चलिए हम अब देखते हैं नेक्स्ट इज राइडर्स एंड एडिशनल बेनिफिट्स विद एग्जाम्पल। देखिए, इसमें हमारे कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं। हमारे एडिशनल बेनिफिट्स जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्वाइवल बेनिफिट्स, मैच्योरिटी बेनिफिट्स, डेथ बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट। अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अब नेक्स्ट इसमें आता है ऑप्शनल राइडर्स। ऑप्शनल राइडर्स क्या है इसमें? देखिए, मेन जो इसमें ऑप्शनल राइडर आता है PWB, ये आपने टर्म सुनी भी होगी। PWB क्या होता है? PWB इसमें क्या होता है? प्रीमियम वेवर
बेनिफिट, दैट मीन्स अगर जो प्रपोजर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, दैट मीन्स उसका जो फ्यूचर पेमेंट्स जो भी होंगे वो सब वेव्ड हो जाएंगी, कोई भी उसको फ्यूचर पेमेंट्स नहीं देनी पड़ेगी। इसमें एक ऑप्शन राइडर का ऑप्शन ये होता है, अगर हम उसको चूज करते हैं तो देन ओके। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर। ओके, नाउ अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं चिल्ड्रन मनी बैक प्लान के इसको। अगर आप एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे तो आप समझ सकते हैं चिल्ड्रन मनी बैक प्लान हमारा किस पर्पज से बेनिफिट हमें दे मिल रहा है, हमें इसको चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन मनी बैक प्लान में जो पॉलिसी होल्डर होता है, जो उसकी फर्स्ट मनी बैक बेनिफिट है एट द एंड ऑफ 5 years में वो लेता है, विच इज 20% ऑफ द सम एश्योर्ड। देखिए चलो आपको मैं समझाती हूँ कैसे कैसे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज करिए कोई बच्चा है, उसकी एज 10 years है। हमने एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, आप अपने इसमें आप अपने उससे पूछ सकते हैं एजेंट्स वगैरह से, आप किस एज के अकॉर्डिंग आपको कराना है। ये एज 10 है, टर्म आप पे 15 years है। 15 years क्यों लिया है? क्योंकि टोटल जो मैच्योरिटी एज होती है वो 25 years होती है। जब बच्चे की 10 years है तो टर्म कितना हो गया? 25 माइनस 10 दैट मीन्स 15। 25 माइनस 10 दैट मीन्स हमारा कितना हो गया? 15। तो टर्म जो है वो हमारी कितनी हो गई? 15 हो गई है। ओके, सम एश्योर्ड हमने इसमें रखा है 5 लाख। हम एक 5 लाख का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, मनी बैक आप इसके वर्ड से क्लियर कर सकते हैं कि आपको हर एक उसमें आपको एज में आपको कुछ ना कुछ मनी आपको वापस मिल रहा है। प्रपोजर एज डिपेंड्स ऑन डिफरेंट प्रपोजर एज डिपेंड करती है। देखिए इसमें मैं आपको बताती हूँ, प्रपोजर एज एक बहुत बड़ा इसमें बेनिफिट है। इसमें जितनी क्या होगा कि ये जो भी आपकी प्रीमियम डिसाइड होंगी, आप मंथली दे रहे हैं, ईयरली दे रहे हैं, वो डिपेंड करती है प्रपोजर एज के ऊपर, कि वो जितनी आपकी प्रपोजल ज़्यादा होगी उतना आपको प्रीमियम पे करना होगा। जितनी प्रपोजर एज कम होगी उतना ही उसका आपको थोड़ा कम कम आपको उसमें करना होगा। देखिए जैसे कि मेनली इसका जो चिल्ड्रन मनी बैक का क्या है, मनी बैक। अब आप समझिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें मनी बैक एट, जब बच्चा 18 years का हो जाएगा तो जो सम एश्योर्ड है उसको 20% उसको मिल जाएगा। दैट मीन्स आपको सम एश्योर्ड कितना है? 5 लाख है। तो 18 years की एज में उसको 20% सम एश्योर्ड मिल जाएगा। दैट इज 1 लाख रुपीज बच्चे को 18 years पे होने पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है 20 years। 20 years क्या है? 20% ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का 20% अगेन वही जो 18 years में हुआ था वही आपको 20 years में हो रहा है, दैट इज 1 लाख। देखिए आपने में पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ भी है। द सेकंड मनी बैक बेनिफिट इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 10 years विच इज 20% ऑफ द सम एश्योर्ड। 22 years मैंने आपको एज बताई थी, 18 years, 20 years, 22 years एंड 25 years। तो अब 20 years में बच्चों को हमारा 20% सम एश्योर्ड मिल चुका है, दैट इज 1 लाख। 22 years में कितना हो गया? 20% ऑफ सम एश्योर्ड, दैट इज 1 लाख। नेक्स्ट अब हमारा आता है मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड क्या है हमारा? 25 years। मैच्योरिटी पीरियड पे हमें 40% ऑफ सम एश्योर्ड का मिल जाता है, दैट इज कितना? 2 लाख। जैसे कि आपने देखा सम एश्योर्ड आपको 5 लाख है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 3 लाख। दैट मीन्स 5 लाख में से आपने 3 लाख माइनस किए तो आपके कितने हो गए? हमारे 2 लाख। और प्लस बोनस प्लस FAB हमारा क्या एडिशनल बेनिफिट्स भी उसको इसमें काउंट होगा। तो अब हम देखते हैं एट लास्ट अप्रोक्सीमेट रिटर्न एट मैच्योरिटी टाइम। मैच्योरिटी टाइम पे जो हमारा अप्रोक्सीमेट रिटर्न है वो कितना मिलेगा? 25th ईयर में 2 लाख प्लस 2,62,500 10,000 दैट इज 4,72,500। अब आपको मैं एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो आपका बोनस है ये डिपेंड करता है ईयरली। अब हम ये फिक्स नहीं होता, जिस हिसाब से हमारी मार्केट होंगी, जिस हिसाब से हमारी मार्केट परफॉर्म कर रही है उस अकॉर्डिंग हमें बोनस हमें मिलेगा। बोनस से कम भी हो सकता है, बोनस से ज़्यादा भी हो सकता है। जो हमने ये एग्जांपल लिया है, जैसे प्रपोजल एज हमने 49 ली है, उस अकॉर्डिंग हमें ये सब हमने इसको निकाला है।
तो अब हम देख सकते हैं टोटल अप्रोक्सीमेट रिटर्न कितना हो गया, 7,72,500। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमने टोटल जो पॉलिसी होल्डर है सम एश्योर्ड कितना लिया है, 5 लाख, और उसको रिटर्न पे कितना मिल रहा है, मैच्योरिटी रिटर्न होने पे कितना मिल रहा है, 7,72,500। दैट मीन्स जो हमारा प्रपोजर है उसको कितना बेनिफिट हो रहा है, उस बच्चे के फ्यूचर पे कितना बेनिफिट हो रहा है, जो प्लस में 2,72,500 को उसको बेनिफिट मिल रहा है एट मैच्योरिटी पीरियड। देखिए आपने एग्जाम्पल के साथ अब समझ लिया है, अब आपको क्लियर भी हो चुका है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें आपको डेथ बेनिफिट भी होता है। डेथ बेनिफिट इसमें क्या है, डेथ मीन्स डेथ बेनिफिट हमारा कब होता है, डेथ बेनिफिट में इसमें ये होता है कि इसमें जब अगर एक होता है हमारा एक्सीडेंटल, एक होता है हमारा नॉन एक्सीडेंटल। ओके, तो हम एक्सीडेंटल नॉन एक्सीडेंटल के बारे में देखते हैं। अगर हमारा एक्सीडेंटल होता है तो उसमें क्या होता है, एक्सीडेंटल में हमारा जितना सम एश्योर्ड होता है, नॉन एक्सीडेंटल में जितना सम एश्योर्ड होता है उतना ही आपको नॉन एक्सीडेंटल केस में आपको क्लेम मिलता है। एंड एक्सीडेंटल केस में क्या होता है, एक्सीडेंटल केस में मैं आपको डेथ बेनिफिट बता रही हूँ। एक्सीडेंटल केस में क्या होता है, जितना आपका सम एश्योर्ड होता है उसका डबल आपको क्लेम में मिलता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है। देखिए मनी बैक हमारा चिल्ड्रन जो मेन फीचर्स इसका यही है कि बच्चे की जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करता है। जो इसमें सर्वाइवल बेनिफिट पेड इवन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पेरेंट, दैट मीन्स इसमें सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है इन केस अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो बच्चे का फ्यूचर जब भी सेव है। कैसे कि जो उसमें PWB, दैट मीन्स आपने जब पीछे भी देखा है, अगर हम वो ऑप्शन राइडर्स अगर हम उसको ऑन करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो जितनी भी फ्यूचर पेमेंट्स होंगी वो सब उसकी वेव हो जाएंगी, वो नहीं देनी होंगी, और जिस हिसाब से आपको मैच्योरिटी जो बेनिफिट्स हैं वो आपको टाइमली मिलते रहेंगे। देखिए ठीक है, इसमें आपका ये है कि आप इस पॉलिसी के अगेंस्ट कोई भी लोन ले सकते हैं। इसमें आपको फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस भी आपको दे रहा है। ओके, इसमें आपका ये कॉम्बिनेशन है सेविंग एंड प्रोटेक्शन का, दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है। ये आपको ऑफर करता है टैक्स बेनिफिट्स ऑन प्रीमियम्स पेड एंड मैच्योरिटी अमाउंट पे। एंड मेन बेनिफिट इसका यही है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, जो पॉलिसी को कंटिन्यू करता है पेरेंट की एब्सेंस पर भी। आपने पूरी वीडियो को लास्ट तक देखा, अब आप देखिए आपको लास्ट कंक्लूजन आपको यही बता देती हूँ। आपको लास्ट कंक्लूजन इस चिल्ड्रन मनी बैक प्लान का यही है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान है जो कि स्पेसिफिकली बच्चों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, जो उन्हें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी दे और बच्चे की फ्यूचर की जो उनकी नीड है उनको भी सेव करे। और ये आपको एक रेगुलर पीरियड पे एक मनी बैक पे आउट आपको देता रहता है। एंड कुछ बेनिफिट्स कैसे हैं, जैसे इसके आपने पहले ही बेनिफिट्स इसके देखे हैं, फाइनेंशियली प्रोटेक्शन करता है, प्लस बोनस देता है, फ्लैक्सिबिलिटी है, एंड टैक्स बेनिफिट भी है, सेविंग एंड रिटर्न भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। देखिए मैंने आपको पूरा कंप्लीट आपको चिल्ड्रन मनी बैक प्लान के बारे में आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर हमको बताइए। अगर आप LIC पॉलिसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, हम आपसे कैसे भी आपसे कांटेक्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।